पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार के द्वारा डिजिटल कंटेंट को इंडिया में लगातार बैन करवाया जा रहा है। अच्छी बात बोलना, सच्ची बात बोलना, देश हित में बोलना, मुद्दों पे बात करना, लोगों की बात करना, समाज की बात करना, क्या ये गुनाह है? भाजपा सरकार से सहमति न रखने वाले ऐसे दर्जनों अकाउंट रातों रात उड़ाए जा रहे हैं। लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है? आज के टाइम में किसी भी प्रोटेस्ट को होने से पहले ही कुचल दिया जाता है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाले पत्रकारों पर एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। मैं मानता हूँ कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कौन से नियम है जो सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं जो जनता की आवाज को कुचलने के लिए सबसे बड़े हथियार साबित होंगे? नोटिफिकेशन रात को 1:52 पर 19 मार्च को एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें कहा जाता है कि आपको इंडिया से विदाउट कर दिया गया, आपके ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया इंडिया में, मतलब आप भारत में नहीं बोल सकते। मोदी सरकार की इसी लोकतंत्र की खूबसूरती की एक एक परत उतारेंगे आज के इस एपिसोड में। मैं मानता हूँ मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तब करके डेमोक्रेसी पनपती है। रिसेंटली नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की एक रैली थी। इस रैली में गलगोटिया और सारदा यूनिवर्सिटी के छात्रों को अटेंडेंस और खाने का लालच देकर बसों में भरकर लाया गया। इसे लेकर हैप्पी नाम की गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक लड़की ने मिनी ब्लॉग बनाया और बताया कि कैसे उन्हें अटेंडेंस के नाम पे यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी जी की रैली में लाया गया। इस 41 सेकंड की नॉर्मल सी वीडियो को भी गवर्नमेंट ने इंस्टाग्राम से बैन कर दिया। दरअसल ये जो भीड़ देख रहे हो वो आई नहीं बुलाई गई है। ग्रेटर नोएडा के सारे स्कूल कॉलेज के सारे बच्चों को, इनफैक्ट मेरे कॉलेज वालों ने भी पूरे 2 दिन की अटेंडेंस फ्री में मिलेगी। ऐसे ना जाने कितने बेनिफिट्स बता के लाए हैं। यहाँ आने के बाद मैं मोदी जी को एक ही बात बोलना चाहूंगी, वाह मोदी जी वाह। इसी तरह मोदी जी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए गाजियाबाद के डीएम ने 800 स्कूलों की छुट्टी कर दी ताकि स्कूल बसों का इस्तेमाल मोदी जी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए किया जा सके। और कई मजदूरों को हाजिरी के नाम पर मोदी जी की रैली में लाया गया। कौन लाए आपको कंपनी से? रुपया सर ने लाया है। रुपये सर? हाँ। कंपनी से? हाँ। तो अच्छा, बंद करा दी आज कंपनी? हाँ, हाजिरी भी देगा। हाजिरी भी देगा? पैसे भी देंगे? हाँ। सारे लोग कंपनी से आए हो? सारे लोग कंपनी से आया हूँ। इसके बावजूद सरकार ने एक हार्मलेस रील को भी इंस्टाग्राम से जबरन बैन करवा दिया। जो लोकतंत्र को ताकत मिलनी चाहिए आलोचना से, दुर्भाग्य से इन दिनों वो सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिलता है। तो मैं ये कमी महसूस करता हूँ कि अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छी आलोचना बहुत जरूरी है। ऐसे ही पुलकित मणि ने मोदी जी की मिमिक्री करते हुए एक वीडियो बनाई। वीडियो में पुलकित मणि ने सिर्फ ये दिखाया कि आखिर मोदी जी फॉरेन मिनिस्टर से कैसे मिलते हैं। और जब ये वीडियो आम लोगों के द्वारा शेयर की जाने लगी तो फिर मोदी सरकार ने आईटी एक्ट का मिसयूज कर इस वीडियो को भी इंडिया से बैन करवा दिया। इस रील पर 16 मिलियन व्यूज थे, लेकिन मोदी सरकार ने आईटी एक्ट का मिसयूज करके इसे इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। ये है हालत आज के दिन दोस्तों देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच। रिसेंटली मिंट अखबार ने एक खबर पब्लिश की जिसमें बताया गया मोदी जी की विदेशी यात्राओं के ऊपर 815 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। इस पर कपिल नाम के एक फेमस ट्विटर यूजर ने कोट करते हुए सिर्फ लिखा टोटली यूजलेस। इस नॉर्मल सी ट्वीट को भी इंडिया में बैन कर दिया गया। मेरा एक कन्विक्शन है और मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। मैं सिद्धांततः मानता हूँ कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। पूनम नाम की एक ट्विटर यूजर ने सिर्फ इतना लिखा कि रेंगता हुआ कीड़ा भी मोदी जी से बड़ी रीढ़ की हड्डी रखता है। इस ट्वीट को भी आईटी एक्ट के तहत ट्विटर से बैन कर दिया गया। लेकिन मैं आलोचना को नेगेटिव कभी लेता नहीं। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने 12 बड़े ट्विटर अकाउंट्स जैसे कि नीमू यादव, नेहरू और संदीप सिंह जैसे बड़े अकाउंट्स पूरी तरह से इंडिया में बैन करवा दिया गया। मेरा अकाउंट विदहेल्ड कर दिया गया है इंडिया में। इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के ऑर्डर पे वो अकाउंट विदहेल्ड किया गया है। बट उसका रीज़न मुझे नहीं बताया गया कि क्या रीज़न है, कौन सी ट्वीट है, क्या है, बट उन्होंने सीधा विदहेल्ड कर दिया है। ऐसे ही मोलिटिक नेशनल, दस्तक, कॉमेडियन राजीव निगम के फेसबुक पेज और विजय भारती न्यूज डिग्गी जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी इंडिया में बैन करवा दिया गया, जिन्हें भारत के लाखों लोग देख रहे थे। न्यूज डिग्गी की सिर्फ इतनी गलती थी कि वो समय समय पर सरकार से सवाल करती थी, मोदी जी को कटघरे में खड़ा करती थी। इंडिया में न्यूज के मामले में सबसे बड़े न्यूज चैनल 4PM के यूट्यूब चैनल को भी दूसरी बार इंडिया में बैन कर दिया गया है। जो लोग बोल रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वो चंद
चंद लोग ही बचे हैं जिनकी आवाज है, जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हैं। नीमू यादव, संदीप सिंह और नेहरू जैसे 12 ट्विटर अकाउंट्स को इंडिया में बैन करवाने पर ट्विटर ने कोर्ट से कहा कि सरकार का यह एक्शन डिस्प्रपोर्शनेट है। एक्स ने कहा कि जिस कंटेंट को मोदी गवर्नमेंट बैन करवाने को कहती है उसमें से ज्यादातर यानी मेजोरिटी ऑफ कंटेंट आईटी एक्ट को वायलेट ही नहीं करता। ट्विटर ने कोर्ट में बताया कि सरकार ने फेमस पैरोडी अकाउंट डॉक्टर नीमू यादव को ये कहते हुए बैन करवाया है कि ये पीएम मोदी को बैड टेस्ट में दिखाता है। देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। और वहीं दूसरी तरफ धुरंधर, केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल जैसी प्रोपेगेंडा मूवीज को प्रधानमंत्री मोदी खुद प्रमोट करते हैं। सरकार इन्हें टैक्स फ्री करती है क्योंकि ये भाजपा के एजेंडे को सूट करती है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है, कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है, धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। मोदी सरकार ने कार्टून्स को भी सोशल मीडिया से बैन करवाना शुरू कर दिया है, जिनमें कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं होता। फेमस कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य ने एक कार्टून बनाया जिसमें मोदी के ऊपर एक व्यंग था, कैसे मोदी जी ईरान और इंडिया की हिस्टोरिकल दोस्ती की बात करते थे, और जब अमेरिका के द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर तक की हत्या कर दी गई तब पीएम मोदी ने एक बयान तक नहीं दिया। इस कार्टून को मोदी गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट का उल्लंघन बताते हुए ट्विटर से बैन कर दिया। और आईटी एक्ट के सेक्शन 69A को तभी लगाया जा सकता है जब इंडिया को सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी का खतरा हो, यानी कि पब्लिक ऑर्डर खराब होने का डर हो। लेकिन मोदी जी इस सेक्शन का मिसयूज अपनी पर्सनल आलोचनाओं को दबाने के लिए कर रहे हैं और कुचलने के लिए कर रहे हैं। पहली बात है, लोकतंत्र में आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, तीखी आलोचना होनी चाहिए। पत्रकार मुकेश मोहन पर भाजपा नेता नितिन गडकरी ने 50 करोड़ का डिफेमेशन केस लगा दिया था क्योंकि उन्होंने कारवा मैगजीन की एक न्यूज को अपनी एक रील में कोट कर दिया था, बस बता दिया था। ये कंपनी बीजेपी नेता नितिन गडकरी की है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, कारवां की रिपोर्ट कह रही है। तो छोटे छोटे बच्चों की रील्स को सरकार ने इसलिए उड़ा दिया क्योंकि उन्होंने सरकार की आलोचना की थी। इसमें तो सिर्फ एक बच्चे ने गैस के बारे में बात की थी। मतलब इंडियन गवर्नमेंट का हाल ये है कि आज जो सरकार को करना चाहिए वो छोड़ के सरकार सब कुछ कर रही है। परेशान होकर ट्विटर ने मोदी के खिलाफ केस भी किया है कोर्ट में और ये आरोप लगाया है कि सरकार नियमों का पालन सही से नहीं कर रही है और ट्विटर को अकाउंट लिस्ट ब्लॉकिंग की रिक्वेस्ट भेज रही है। आज इंडिया में डिजिटल सेंसरशिप सिस्टमेटिकली इंक्रीज होती जा रही है और इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यहाँ तक सरकार ये भी नहीं बता रही है जिन कंटेंट को वो ब्लॉक करवा रही है उससे कौन से कानून का उल्लंघन हो रहा है और कैसे हो रहा है। एक ITI से मिली जानकारी के अनुसार 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर से हर दिन 237 URL ब्लॉक करवाए हैं। ये तो 2021 के नंबर है, 2026 के नंबर्स तो और भी ज्यादा भयानक होंगे। ऐसे अनगिनत लोग हर दिन शेयर कर रहे हैं कि उनके सालों पुराने अकाउंट को या तो ब्लॉक करवा दिया गया या फिर उनके कंटेंट को इंडिया में बैन करवा दिया गया क्योंकि उन्होंने मोदी जी को लेकर थोड़ी क्रिटिकल पोस्ट की थी। मेरा विजय राठी वाला ओल्ड अकाउंट जिस पर 5 लाख से भी अधिक फॉलोअर्स थे वो 17 मार्च को ही सस्पेंड करवा दिया जाता है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर भी रुकने का नाम नहीं ले रही। उल्टा मोदी गवर्नमेंट ने IT रूल्स में चेंज करके एक नया नियम बनाया है, जैसे कि सोशल मीडिया साइट्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सरकार के कहने पर किसी भी कंटेंट को मात्र 3 घंटे में हटाना होगा। पहले ये टाइम लिमिट 36 घंटे की हुआ करती थी। मतलब फरवरी 2026 से मोदी और मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिकल लिखना एकदम नामुमकिन सा हो गया है। मैंने सिर्फ एक सिचुएशन के मैनेजमेंट को पॉइंट आउट किया था, लेकिन उसके बाद मुझे एंटी नेशनल कांग्रेसी और ना जाने क्या क्या कहा। जो मोदी आज तक पार्लियामेंट में नेहरू इंदिरा करते आए हो, उनकी आलोचना करना हमारे देश में अपराध हो गया हो। लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है और उनकी पर्सनल आलोचना रोकने के लिए IT एक्ट के इमरजेंसी सेक्शन का इस्तेमाल यानी मिसयूज किया जा रहा है, जिसका काम देश की सोवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर को बचाने का है। सरकार ही नहीं, सरकारी स्थानों के बारे में भी रिपोर्ट करना अब मुश्किल हो गया है। FSSAI जिसका काम मार्केट में फूड सेफ्टी का ध्यान रखना है, उसने खुरपेज नाम के फेमस ट्विटर पेज के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी क्योंकि खुरपेज ने FSSAI को लेकर कुछ सवाल पूछे थे। दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज की गई इस FIR में खुरपेज के अलावा मोदी भाजपा सपोर्टर रही यूट्यूबर ननलनी और अन्य लोगों के नाम भी दर्ज हैं। इन अकाउंट्स ने FSSAI में हुई भर्ती और अपॉइंटमेंट्स में हुई कथित इनरेगुलरिटीज को एक्सपोज किया था। एक आम पब्लिक इंटरेस्ट का था, लेकिन फिर भी इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई और दिल्ली पुलिस इनकी अब तलाश कर रही है। आलोचना
ये समृद्ध लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। इतना सेंसरशिप करने के बाद भी मोदी सरकार आईटी रूल्स में और भी बदलाव करने जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार मोदी गवर्नमेंट यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर काम करने वाले इंडिपेंडेंट न्यूज क्रिएटर पर कंट्रोल करने की तैयारी कर रही है। इस नए रूल में सरकार मीडिया कंपनीज की तरह ही इंडिविजुअल क्रिएटर्स जैसे कि ध्रुव राठी, रवीश कुमार आदि को भी रूल्स के कंट्रोल में लाने वाली है। नए रूल्स के साथ ही आईबी मिनिस्ट्री इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स के कंटेंट को ब्लॉक करने का आदेश दे सकती है, कंटेंट को हटाने या फिर उसे चेंज करने के लिए भी कह सकती है और उनसे माफी तक मंगवा सकती है। Criticism is a beauty of the democracy. We must respect it. If there is no criticism, democracy cannot work. So I always appreciate criticism. एक नेता जो कहता था वो गरीब घर से आया है और चाय बेचता था, और वही नेता लोकतंत्र को कुचलने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा, जिसके दम पे वो इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बना। उनके कामों को देखकर आज लोकतंत्र में उनकी आस्था वैसे ही झूठी लगती है जैसे उनकी चाय बेचने वाली कहानियां लगती है। और अगर यही काम मनमोहन सिंह या राजीव गांधी ने किया होता तो शायद कभी मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, और कभी सोचा नहीं था कि हमें हमारे ही देश में डर के रहना पड़ेगा, और वो भी सरकार की सामान्य सी आलोचना करने के लिए। और ये बात सरकार समर्थक भी जानते हैं कि वो सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। और अगर ऐसी ही गुलामी जायज है, सही है, तो अंग्रेजों को भगाने की क्या जरूरत थी। और मोदी ऐसे हंसते जैसे कितना बड़ा जोक हो, इंटरेस्टिंगली सामने वाले को हंसी तक नहीं आती। लेकिन मोदी जी टूटे हुए दांत दिखाकर माहौल को ऐसा बना के रखते हैं जैसे वो कितने बड़े कॉन्वर्सेशन को होल्ड करते हैं और कितने इंटरेस्टिंगली टॉप करते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। Good to see you. No great affair. इजराइल के राष्ट्रपति ने जब नरेंद्र मोदी जी से फ्रेंडशिप के लिए कहा तो उस पर भी हंसने लग जाते हैं। This is a bond, a real friendship. Great friend, my great friend. और जब रूसी दौरे के दौरान भारत का राष्ट्रगान चल रहा था तो अकेले ही शहंशाह की तरह चल दिए, जो कि काफी एक शेमलेस मोमेंट था। चलो इसे एक गलती माना जा सकता है, लेकिन मार्क जुकरबर्ग जैसे प्रसिद्ध और सम्मानित आदमी को फोटो के लिए हाथ पकड़ के खींचना, इसको क्या माना जाए। ग्लोबल लीडर्स और जर्नलिस्ट से बात करते हुए मोदी जी की और वीडियोस भी है जो दिखाती है कि मामला कुछ और है। जैसे इस वीडियो में एनबीसी की एक जर्नलिस्ट से मोदी जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारा ट्वीट देखा, और फिर हंसने लग जाते हैं। I saw your tweet. Oh yes? With umbrella. That's what you're looking at me on Twitter. यही सेम सवाल मोदी फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन से भी करते हैं। Nowadays you are active on Twitter. रिसेंटली जब फ्रांस के प्रेसिडेंट भारत आए तब मोदी जी ने उनसे क्या बात करी, ये वीडियो देखिए। Welcome. How are you? Enjoyed Mumbai? I love. The body went for jogging? Yeah, you know everything. ये वीडियो इसलिए बाहर आ सकी क्योंकि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पे इसे अपलोड किया था। अगर ANI होता तो ये वीडियो कभी बाहर नहीं आती और इसे भी म्यूट करके ही डाला जाता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और ऐसे ही साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामाफोसा से मिलने के 2 सेकंड बाद ही मोदी ठहाके मार के हंसने लगे। Yes, of course, it's successful. Congratulations. Thank you. Thank you. प्रेसिडेंट रामाफोसा के साथ ही PM मोदी जी की एक और वीडियो वायरल होती है। Excellent. That is best. Yes, did you rest in this? Oh, we are lucky. Yes, wonderful. और ऐसे ही इजराइल के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलने के बाद मोदी जी बिना बात के हंसने लगते हैं। लेकिन ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, आवाज में है, तो मिल के आवाज उठाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।